हेलो गाइस, मेरा नाम बिरजू है और मैं आपको आज अपनी ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ठीक 4 साल पहले, जब मेरे पिताजी की लंग्स कैंसर से उनकी मौत हो गई क्योंकि उन्हें सिगरेट की लत लग गई थी। मेरी माँ हमेशा उन्हें मना करती थी कि सिगरेट छोड़ दे, पर वो उन्हें कल छोड़ेंगे कहकर टाल दिया करते। उन्होंने सिगरेट तो नहीं छोड़ा, लेकिन आज ये दुनिया छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मेरी माँ हमेशा उदास रहने लगी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं हमेशा से यही सोचता था कि लोग जानते हैं कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर फिर भी ये क्यों करते हैं पता नहीं, और शायद आपको भी ना पता हो। अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। खैर 3 साल हो चुके थे। मेरी माँ अब उदास तो नहीं रहती, लेकिन शायद वो आज भी अपने पति के जाने के गम से उभर नहीं पाई है। लेकिन मैं काफी बदल चुका था। मेरी कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स बन चुके थे और उसी बीच मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम रिया था, और शायद वो भी मुझे पसंद करती थी। और कुछ दिन हमारी बात अच्छे से चली, लेकिन पता नहीं मेरे फ्रेंड्स को ये बात कैसे पता चल गई और वो मुझे फोर्स करने लगे कि रिया को सब बता दे। और मैं ना करते हुए भी जाकर उसे सब बोल बैठा। लेकिन रिया ने बताया कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। कसम से उस दिन मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे बार में ले जाने लगे। उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उन्हें कुछ भी बोल के मना कर दूं या उनके साथ चला जाऊं और कुछ गलत ना करूं। मेरे दिमाग पहले से रिया को लेकर डिस्टर्ब था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और उनके साथ चला गया। वहां जाते ही मेरे दोस्त बियर पीने लगे और उन्होंने मुझे भी ऑफर किया। मैं मना करने लगा, लेकिन वे सब के सब एक साथ बोल उठे। अब मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन थे, या तो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लूं या वहां से कुछ बहाना करके चला जाए। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चुना और उनके साथ बियर पीने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने 3-4 शॉट्स मार लिए, तब वे लोग मुझे सिगरेट ऑफर किए एंड आई अगेन हैड 2 ऑप्शन, अपना होश संभालूं और वहां से चला जाऊं या सिगरेट पकड़ लूं। मैंने फिर से वही गलती की और सिगरेट और बियर दोनों साथ में पीने लगा। जैसे तैसे वो सब खत्म हुआ, लेकिन मुझे मजा बहुत आया था। इसलिए 2 दिन बाद मेरे दोस्त के बर्थडे में मैं ये जानते हुए भी गया कि वहाँ भी वही होगा। मैंने फिर से गलत ऑप्शन चूज किया। इन दोनों इंसिडेंट के बाद मेरी लत इतनी बढ़ गई थी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और रोज 4 सिगरेट्स और बियर पीता था। एक हफ्ते बाद मैंने महसूस किया कि मेरे ब्रेन को कुछ भी याद रखने में बहुत टाइम लगता था, जिस वजह से मेरा एग्जाम भी अच्छा नहीं जा रहा था। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं ये सब छोड़ दूं और पढ़ाई में ध्यान लगाऊं, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं। और फिर से मैंने पढ़ाई और सिगरेट में सिगरेट को चुना। अब मेरा लत बहुत बढ़ गया था। मैं दिन भर में 1 डब्बा सिगरेट पूरा पी जाता था। 1 महीने बाद मेरे दांतों में टार की कोटिंग जमने लगी और कंटिन्यूसली सिगरेट पीने की वजह से मेरे एल्वियोली डिस्ट्रॉय होने लगे, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। मैं बहुत चीज भूलता जा रहा था। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ता जा रहा था। ये देखकर मैं काफी डर गया और फिर मैंने दोनों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन चूज किया। अब रिया वाले इंसिडेंट को 6 महीने हो चुके थे। मैं अब भी उस मौत के ट्रेन में बैठा था। अब सांस न ले पाना तो मेरे लिए कॉमन था, क्योंकि निकोटीन जो सिगरेट में पाया जाता था वो मेरे ब्लड वेसल्स में जमा हो गए थे। ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं हो पाते थे। उसी निकोटीन के कोटिंग के कारण मुझे एक बार पथरी भी हो गया था और मेरा लीवर भी काफ़ी बदल गया था, जिससे मुझे लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए थे। ये देखकर मेरी माँ अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। अब मैं चाहता तो उनके साथ चला जाता और शायद अपनी इन आदतों को ठीक कर देता, लेकिन मैंने फिर से वही गलती की। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मेरे डीएनए में कैंसर से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, जिससे मुझे कुछ दिनों पहले ही हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स ने कहा ऐसा अब और चला तो आपके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। मेरी माँ यह सुनकर रोने लगी। अब मेरे पास फिर से 2 ऑप्शंस थे। अपनी माँ के लिए मैं ये सब छोड़ दूँ, जो चल रहा है वो चलने दूँ, लेकिन इस बार मैंने जिंदगी में सबसे सही ऑप्शन चुना। मैं अपनी माँ के साथ घर चला गया और धीरे धीरे ये सब छोड़ने लगा। शुरू में बहुत दिक्कत होने लगा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा था, पूरा शरीर ठंडा हो गया था।
लेकिन जैसे तैसे 2 दिन मैंने बिना सिगरेट के गुजार लिए। अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गए थे। इन 2 दिनों में मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। जैसे एक हफ्ता बीता और आज जाकर मैं चैन की नींद सोया। कुछ दिनों से मैं एकदम शांत रहने लगा। मेरे लंग्स अब ठीक होने लग गए थे। ये सब देखकर मेरी माँ तो बहुत खुश रहने लगी थी। इससे मुझे और हिम्मत आ चुकी थी। अब मुझे नशा छोड़े 1 महीना हो गया था। मेरा लंग्स काफी ठीक हो चुका था। मेरा लीवर भी हेल्दी था। अब मैं पूरी तरह बदल गया था। धीरे धीरे 6 महीने हो चुके थे। मेरे लंग्स, लीवर, हार्ट सब ठीक हो गए थे। मैं इतना फ्रेश कभी फील नहीं किया था जितना उस समय कर रहा था। सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन एक फंक्शन में मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे। हमने काफी अच्छा टाइम बिताया। फिर मेरे बहुत मना करने के बाद वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगे। फिर वही सिचुएशन, इन्हें मना कर दूं या इनके साथ चले जाऊं। मैंने सोचा कि अब सब ठीक है, 1-2 बार से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और मैं उनके साथ चला गया। फिर वही सब होने लगा। पार्टी पूरी रात चली। नशे में मैं इतना धुंध था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरे फ्रेंड्स मुझे हॉस्पिटल ले गए। पूरे 2 घंटे मेरा ट्रीटमेंट चला और 2 घंटे बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी। तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको अगर याद है तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, लोग ये जानते हैं कि नशा से किसी का भला नहीं हुआ है, फिर भी वो इसे छोड़ क्यों नहीं पाते। इसका जवाब मुझे आज मिल गया था। और आज मुझे अपने पापा से नफरत भी नहीं हो रही थी। मुझे बस खुद से नफरत हो रही थी कि मेरे पास हमेशा से 2 ऑप्शंस थे, और मैं अगर एक बार भी सही ऑप्शन चूज करता तो आज कहानी की एंडिंग ऐसी नहीं होती। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जिंदगी में बहुत से मुश्किलें आती रहेंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उस मुश्किल से कैसे बचते हैं। और ये बात याद रखें कि हमेशा सबके पास एक ऑप्शन होता ही है, इससे आप कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है।